नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चंद पांडे पुलिस की कलम से चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि थाने में जो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं यानी आवेदन पत्र देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, अधिकतर आते रहते हैं। तो कैसे किस टाइप के आवेदन पत्र थाने दिया जाए जिससे आपका आवेदन पत्र इंटरटेन हो सके। अब थाने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं अपनी जमीन जायदाद से रिलेटेड, जबकि थाना बना है क्राइम और क्रिमिनल को संभालने के लिए। जमीन जायदाद से रिलेटेड थाने में बहुत सारे प्रार्थना पत्र थ्रू डाक थ्रू जो है एसपी के द्वारा, आईजी के द्वारा, डीआईजी साहब के द्वारा ये सब आते रहते हैं थाने में प्रार्थना पत्र। तो बहुत सारे उसमें हमने देखा, जब हम पुलिस में थे तो करीब 40 से 45% एप्लीकेशंस जो आती थी वो ज़मीन से रिलेटेड रहती थी। ज़मीन से रिलेशन जो है राजस्व विभाग का है, आप जो है उसको डीएम के यहाँ दीजिए, आप जो है उसको एसडीएम के यहाँ दीजिए, आप उसको जो रिलेशन हो जिस विभाग से उस विभाग में। लेकिन ज़मीन के मैटर बहुत आते हैं, पुलिस चली जाती है क्योंकि कोई क्राइम ना हो पाए। अब आते हैं गांव में या सड़क शहरों में कि साहब हमारे बाउंड्री वाल को तोड़ डाला है, मेरे घर के सामने गेट लगा रहे हैं। तो इसका विकल्प पुलिस के पास नहीं, फालतू आदमी जाता है वहाँ अपना टाइम वेस्ट करता है, पुलिस उसका चालान भी कर देती, कभी कभी 107-16 में वो करके थाने में बंद कर देती है दोनों आदमी को। तो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा चल रहा है तो थाने में एप्लीकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस केवल इसलिए जमीन जायदाद के मैटर में चली जाती है कि कहीं ऐसा लड़ाई न कर ले जिससे किसी के खून खच्चर हो जाए, मर न जाए। आए दिन भाई पुरानी कहावत है, जर जोरू जमीन के चक्कर में ही लड़ाई झगड़ा होता है। जर माने होता पैसा, जोरू माने लड़कियों औरतों का केस। तो ये तो ठीक है, लेकिन जमीन के चक्कर में जो आदमी दे देता है थाने में तो इसका कोई विकल्प नहीं। बाद में मर्डर सर्डर हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉपर प्लेस पे जाइए। हाँ, अगर जमीन के संबंध में आपको थाने में एप्लीकेशन देनी है, त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, तो त्वरित तो जमीन के विषय में तभी हो पाती है जब वहाँ झगड़ा लड़ाई होता है, पुलिस जाती है। जमीन के संबंध में त्वरित कार्रवाई चाहते हैं तो थाने में बीच बीच में हर डिपार्टमेंट के लोग आते रहते हैं, राजस्व विभाग के लोग आते रहते हैं। थाना दिवस होता है, तहसील दिवस होता है। थाना दिवस तो हर शनिवार मंगलवार को ऐसे थाना दिवस होते रहते हैं। थाने के सामने बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड को आप पढ़ सकते हैं कि कब कब थाना दिवस होता है। इसी तरह तहसील दिवस होता है जिसमें डीएम साहब आते हैं, डीएम साहब, कप्तान साहब, एसएसपी साहब सब आते हैं, बड़े बड़े अफसर, हर विभाग के छोटे बड़े अफसर आते हैं। वहाँ पर आ करके थाना दिवस, तहसील दिवस अगर आपको ना पता हो तो आप थाने के बोर्ड पे पढ़ करके उस दिन वहाँ पे आ जाएं कि कहाँ पे थाना दिवस, तहसील दिवस कहाँ हो रहा है। उस दिन आ करके एप्लीकेशन लगाएं। वो एप्लीकेशन कायदे से चढ़ी रहती है रजिस्टर में, उसको सॉल्व करना राजस्व विभाग का काम रहता है। तो इस तरह से लेखपाल रहते हैं, कानूनगो रहते हैं, एसडीएम साहब भी आते हैं, सभी आते हैं और कायदे से चढ़ चढ़ा के एप्लीकेशन आपकी कायदे से वो इंटरटेन होती है एप्लीकेशन। तो अगर आपको अपनी ज़मीन से संबंधित शिकायत करना है तो प्लीज़ आप जो है थाना दिवस, तहसील दिवस में ही एप्लीकेशन दें, ना कि थाने पे आके डायरेक्ट एप्लीकेशन दें। ज़मीन के विषय में पुलिस को उतनी नॉलेज नहीं है, ना उसके पास उतने रिकॉर्ड्स हैं कि कौन ज़मीन किसकी है। ज़मीन के मामले में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, आदमी नहीं बोलता है। डॉक्यूमेंट्स हमेशा राजस्व विभाग के पास ही रहता है। राजस्व विभाग जान जाता है, उसके पास लेखपाल है, उसके पास कानूनगो है, वहाँ पे रहता है। आप लोग केवल थाना दिवस, तहसील दिवस में आए अगर आपको ज़मीन के संबंध में कब्जेदारी को लेकर विवाद हो, हाँ क्राइम वगैरह हो, तो आप अवश्य थाने में एप्लीकेशन दें, वो पुलिस इंटरटेन करती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम आपको और जानकारी देते रहेंगे जिससे आपका ज्ञान बढ़ता रहे।